अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा पूरे हरियाणा की जिलेवार खबरें आपके सामने पेश करती हूँ। आप देख रहे हैं जिलेवार खबरों का एकमात्र शो पैनी नज़र बाई जिलों पर। बात करते हैं सोनीपत की। गढ़ बच पाएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा या मनोहर लाल दिखाएंगे कमाल। नंदकिशोर भारद्वाज जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गढ़ बड़ौदा को बचाने में कामयाब होंगे या मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बार बड़ौदा में कमल खिलाने में सफल होंगे, इसका फैसला मंगलवार को होगा। मोहाना स्थित बिट्स कॉलेज में मंगलवार सुबह 7 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी। इसके लिए 14 टेबल पर 20 राउंड में मतगणना पूरी होगी। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सोनीपत गन्नौर में जहरीली शराब पीने से 3 और लोगों की मौत, 3 लोग अस्पताल में भर्ती। जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतों के बीच पुलिस ने शुक्रवार देर रात मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही शनिवार को गांव घुमड़ में 3 और लोगों की मौत हो गई। जिले में शराब से मरने वालों की कुल संख्या 28 हो चुकी है। सरकार के 2-2 लाखों के मुआवजे के ऐलान के बाद गांव घुमड़ के ग्रामीण ने 20 घंटे बाद जाम खोल दिया और शवों के अंतिम संस्कार कर दिए। रोहतक देसी गांव के गोबर से तैयार ईंटों से बनाएंगे 2 मंजिल भवन, 20,000 ईंटें बनाने का काम शुरू। रोहतक के डॉक्टर शिव दर्शन मालिक देसी गांव के गोबर से तैयार ईंटों से 2 मंजिल भवन बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। कुछ माह पहले ही ईंट बनाने का कार्य शुरू किया गया था। ईंटों का सफल परीक्षण रहा। अब गांव के गोबर से 1 लाख ईंट पाथने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बीकानेर स्थित प्लांट में अभी तक करीब 20,000 ईंट पाथने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इन्हीं ईंटों से ट्रायल के तौर पर छोटे कमरे बनाने का कार्य आखिरी चरण में है। यह कार्य सफल होते ही कुछ माह बाद 2 मंजिलों का भवन बीकानेर में ही बनाएंगे। बात करते हैं रोहतक की। दीपावली पर रहेगा जल संकट। जन स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग में आपसी तालमेल नहीं होने से लोगों को झेलनी पड़ रही परेशानी। रोहतक जन स्वास्थ्य विभाग और सिंचाई विभाग में तालमेल की कमी के चलते जनता को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल रोहतक की भालौट और GLN नहरों में पेयजल आपूर्ति बंद है। जब कुछ ठीक रहा तब 14 नवंबर को GLN नहर में पेयजल आपूर्ति होगी। नहरी पानी बंद होने के बावजूद विभागीय अधिकारियों ने दावा किया है कि पेयजल संकट नहीं होने देंगे। जनता का कहना है कि पिछले कुछ साल से त्योहार पर ही पेयजल संकट का सामना करना होता है। बात करते हैं भिवानी की। रेल यात्रियों की समस्या जल्द दूर होने की उम्मीद, पटरी पर लौट सकती हैं ट्रेनें। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के यात्रियों की परेशानी जल्द दूर हो सकती है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में इन राज्यों में ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। ट्रेनों का परिचालन शुरू करने के लिए रेलवे स्टेशन पर धरना दे रहे किसानों को हटना होगा। इस दिशा में काम शुरू हो गया है। हरियाणा के महिलाओं को आरक्षण और सरपंचों को हटाने के कानून में तकनीकी खामियां। हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को दिए 50% आरक्षण तथा सरपंच, पंचायत समिति तथा जिला परिषद सदस्य को 5 साल के कार्यकाल से पहले भी पद से हटाने का कानून बनाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें कई तकनीकी खामियां हैं। इसे बनाने से पहले पिछले कानून में संशोधन नहीं किया गया है। कानूनविदों का मत है कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल में इस वर्ष हुआ संशोधन संविधान के अनुसार नहीं। बात करते हैं कैथल की। पति हुआ अशक्त तो पत्नी ने उठाया बीड़ा, शगुन की टोकरी से हासिल किया बड़ा मुकाम। हरियाणा पंजाब में फैला कारोबार। सड़क हादसे में पति की बाजू टूटी तो पत्नी बुरी तरह परेशान हो गई। परिवार का गुजारा अब कैसे चले, इसको लेकर परिवार परेशान रहने लगा। पति ललित चावला इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, लेकिन अब उनके लिए यह काम करना मुश्किल हो गया था। ऐसे में ममता ने परिवार की जिम्मेदारी संभालने का जिम्मा उठाया और महज 7 वर्षों में ही उसका कारोबार हरियाणा पंजाब में फैल गया। इसके साथ ही हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र का युवक कनाडा जाने की बजाय पहुंचा मलेशिया, 16.5 लाख रुपए भी गंवाए। कुरुक्षेत्र में शहर थाना पुलिस के अंतर्गत एक युवक को कनाडा जाना महंगा पड़ा।
आरोपितों ने युवक को कनाडा के बजाय मलेशिया भेज दिया और उससे 16.5 लाख रुपए भी ठग लिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित दंपति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बात करते हैं पलवल की। हरियाणा में जहरीली शराब से मौतों की जांच के लिए बनी एसआईटी, श्रीकांत जाधव करेंगे लीड। हरियाणा में सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद जिलों में नकली शराब पीने से हुई एक के बाद एक कई मौतों के बाद राज्य सरकार जागी है। हरियाणा सरकार ने सोनीपत, पानीपत व फरीदाबाद जिलों समेत पूरे प्रदेश में नकली शराब की बिक्री और उससे पीने से होने वाले मौतों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित की है। हिसार में बढ़ता जा रहा है कोरोना वायरस का खतरा। राज्य में फिर घट रहा मरीजों का रिकवरी रेट। हरियाणा में कोरोना वायरस ने एक बार फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। त्योहारी मौसम में लापरवाही भारी पड़ रही है और कोरोना वायरस की मार बढ़ती जा रही है। राज्य में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर लगातार बेहद बेहतर हो रही थी, लेकिन अब इसमें भी गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित 14 और मरीजों की मौत हो गई और 2011 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही यमुनानगर की बात करते हैं। परिवार के खिलाफ जाकर की कोर्ट मैरिज, अब पत्नी भी छोड़ गई साथ। नवजात को लेकर भटक रहा पिता। यमुनानगर, एक पिता अपने 2 माह की नवजात को लेकर भटक रहा है। उसकी पत्नी दोनों को छोड़कर चली गई है। दरअसल युवक ने एक युवती से अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था। दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। 2 माह पहले युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया था। इसके बाद वह पति और नवजात बच्ची को छोड़कर चली गई। बात करते हैं अंबाला की। अंबाला के पास शादी समारोह से लौट रहे 5 दोस्तों की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, 2 की मौत। अंबाला में शादी की खुशियों में शरीक होकर लौट रहे 5 दोस्तों की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार मुलाना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बात करते हैं रेवाड़ी की। रेवाड़ी में लव जिहाद मोहम्मद रिजवान बना हुआ था राहुल। आरोपित का असली नाम आया सामने। खोल थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग से लापता होने का मामला पहली बार आरोपित की असली पहचान सामने आई है। पकड़ा गया आरोपित जो राहुल बनकर गांव में रह रहा था, उसका असली नाम मोहम्मद रिजवान है। आरोपित मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि जिला नूह के गांव पड़पड़ वास का रहने वाला है। आखिरकार पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया तथा उसे शनिवार को कोर्ट में पेश करके 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। इसके साथ ही हम बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद कंपनी के इस प्रबंधन जैसी ना करे गलती, अन्यथा पलक झपकते ही बैंक खाता हो जाएगा साफ। फरीदाबाद के हरिंदर नगर में साइबर ठगों ने केंद्र सरकार की PSU कंपनी में प्रबंधन पद पर कार्यरत व्यक्ति को ई-वॉलेट KYC का झांसा देकर मोबाइल हैक कर लिया। इसके बाद खाते से 50,000 रुपये साफ कर दिए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह वारदात सेक्टर 55 निवासी अनिल कुमार के साथ हुई है। इसके साथ ही फरीदाबाद में निकिता हत्याकांड में पुलिस आयुक्त ने लैबों को पत्र लिखकर किया जल्द रिपोर्ट देने का आग्रह। निकिता हत्याकांड मामले में SIT ने शुक्रवार को अदालत में चार्जशीट पेश कर दी। अब SIT की कोशिश सबूतों से जुड़ी सारी रिपोर्ट कम से कम समय में अदालत तक पहुंचाने की है, ताकि सुनवाई आबाद और तेजी से सुनिश्चित हो सके। SIT ने एकत्र किए गए विभिन्न फॉरेंसिक और डिजिटल सबूतों को गुरुग्राम और भौड़सी, रोहतक और मधुबन की 4 लैब को जांच के लिए भेजा है। इनकी रिपोर्ट जल्दी हासिल करने के लिए पुलिस आयुक्त OP सिंह ने भी सभी लैब व एजेंसियों को पत्र लिखकर विशेष आग्रह किया है। इसी के साथ एक अलग खबर, घोड़ों व गधों में होता है कोरोना का खतरनाक संक्रमण रोग, इंसानों को भी ले सकता है चपेट में। बहादुरगढ़ में घोड़े व गधों के पालन में यदि कुछ सावधानियां न बरती जाएं तो इनको ग्लैडर्स और
फार्सी नामक खतरनाक संक्रामक रोग होने का खतरा रहता है। यह लाइलाज रोग होता है। यदि सावधानी न बरती जाए तो ये रोग न केवल इन बेजुबानों की जान ले लेते हैं बल्कि इंसानी शरीर तक पहुंचने का खतरा भी रहता है। इसी के साथ बात करते हैं हिसार की। हिसार और रोहतकों में घोड़े में यह रोग मिल भी चुका है। एक सर्वे के दौरान इस जिले के अंदर घोड़ों व गधों के पालन में असंवेदनशील और लापरवाही जरूर सामने आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं पानीपत की। जिनको प्रतीक्षा करनी है वो बाहर बैठे हैं क्योंकि पानीपत के थाने में बम पटाखे रखे हैं। पानीपत पुलिस इन दिनों बम पटाखे पर पहरा दे रही है। जिन लोगों को थाने के प्रतीक्षा कक्ष में बैठने की ज़रूरत होती है उनके लिए कोई जगह नहीं बची। अब उन्हें इंतज़ार करना है तो बाहर बैठे या फिर बाद में आएँ क्योंकि पूरी जगह घेर ली है बम पटाखों ने। मामला चांदी बाग थाने का है। थाना चांदी बाग के प्रतीक्षा कक्ष में बम पटाखे रखे हैं। इसको सील कर रखा है। 24 घंटे पुलिस निगरानी रख रही है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं।